आज की वीडियो मेरी तमाम बहनों के लिए हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी बहनों को अपनी रोज़ की रूटीन बताऊंगी। मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं कि जिसकी वजह से मेरा घर भी चमकता दमकता रहता है। और उसके अलावा मैं अपना काम यूट्यूब का किस तरह करती हूँ। मेरी 1 साल की बेटी है, मैंने उसको भी देखना होता है। और उसके अलावा मैं अपने किचन की रूटीन भी आपको बताऊँगी कि किस तरह मैं अपने काम को, अपने वक्त को मैनेज करती हूँ। एक सलीकामंद औरत किस तरह अपने घर को भी संभालती है और उसके अलावा अपने लिए भी किस तरह वक्त निकालती है कि जिसमें वो अपने लिए कुछ कर सके, अपना कोई काम कर सके जिससे उसकी अर्निंग हो, जिससे उसके अपने अखराजात पूरे हो सकें। आज की वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और फिर आपने अपनी राय भी लाजमी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, एक चीज़ को आपने तस्लीम कर लेना है कि चाहे एक हाउसवाइफ है, चाहे एक वर्किंग वूमेन है, घर के काम, घर को मैनेज करना एक औरत नहीं होता है, ठीक है। घर के काम करने के लिए आपके पास हेल्पर है, चाहे आपके पास हेल्पर नहीं है, फिर भी घर को किसने संभालना है? आपने ही संभालना है। इस चीज़ को पहले तस्लीम कर लें। अगर फ़र्ज़ करेंगे आपके पास हेल्पर आती है तो वो 24 घंटों में 2 घंटे सिर्फ आती है, बाकी 22 घंटे तो आपने खुद ही अपने घर को संभालना है ना। आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने किस तरह अपने वक्त को मैनेज करना है कि आपने सिर्फ एक ड्यूटी समझ के उतना वक्त अपनाना घर के कामों को देना है। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि आपने घर में रहना है, आपने कहाँ पर जाना है, तो इसलिए आप 24 घंटे सिर्फ कामों में लगी हुई हैं कि मैं किसी भी वक्त उठ के कर लूँगी, मैं अभी TV देख लूँ, मैं अभी फ़ोन पर बातें कर लूँ। आपने इस तरह अपनी रूटीन नहीं ख़राब करनी। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये आपकी एक ड्यूटी है, आपने इतने घंटे घर के काम करने जिसमें आपने सारा कुछ करना है। अगर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं तो आपने सुबह को जल्दी उठना है, लेकिन सुबह को जल्दी उठने से पहले कुछ काम है जो आपने रात को करने हैं। जिस तरह आपने अपना किचन रात को साफ़ कर लेना है, आपको पता होना चाहिए कि सुबह उठ के आपने कौन सा नाश्ता बनाना है। मैं आपको अपनी रूटीन बताऊं तो मैंने सुबह 5 बजे उठना होता है। सुबह 5 बजे के बाद मैंने नमाज अदा करनी और उसके बाद मैंने तसल्ली के साथ बैठ के कुरान पाक की तिलावत करनी है, क्योंकि सुबह का वक्त वो होता है कि जिसमें सब सो रहे होते हैं, मेरी बेटी भी सो रही होती है और मेरे पास बहुत वक्त होता है कि मैं तसल्ली के साथ ना कुरान पाक की तिलावत कर सकूँ। फिर उसके बाद मैंने किचन में आना होता है, मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है। मैंने रात को आधा घंटा पूरे घर को देना होता है कि जिसमें मैंने अपना किचन भी समेट लेना और घर की सारी चीज़ें भी समेट लेती हूँ कि ताकि ज़्यादा बिखेरा ना हो और सुबह उठ के मुझे देख के ना एंजाइटी ना हो, परेशानी ना हो। यकीन करेंगे जब रात को आप आधा घंटा 1 घंटा अपने घर को दे लेंगे ना कि हर चीज़ उसकी जगह पर रख देंगे तो सुबह उठ के ना आप फ्रेश फील करेंगे। आपने ना सिर्फ एक दिन इस तरह करके देखना है कि रात को आपने हर चीज़ समेटनी है और उसके बाद सुबह उठ के आपने देखना है कि आपका मूड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, 9-10 बजे मेरी बेटी ने उठना होता है, फिर उसके लिए मैंने अलग से नाश्ता बनाना होता है। उसके लिए मैं 2-3 ऑप्शन नाश्ते में रख देती हूँ। अंडा बॉयल कर देती हूँ और उसके साथ मैंने उसको ब्रेड दे दिया है, या फ्रूट काट के दे देती हूँ, फ्रूट दे देती हूँ कि जो भी उसका दिल करे ना वो खा ले। जब मेरी बेटी ने उठना है उसके लिए मैंने नाश्ता बनाना है, साथ ही मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि मुझे एक दिन पहले मैंने ये चीज़ें डिसाइड की होती हैं कि मैंने सुबह उठ के क्या बनाना है। मुझे पता होता है अगर मैंने कोई सब्ज़ी बनानी है तो वो मैंने रात को मंगवा के रख लेनी है कि सुबह मुझे ये ना हो कि सब्ज़ी आएगी तो फिर मैंने खाना बनाना है। जितनी देर मैंने किचन में जाना है अपने लिए नाश्ता बनाना है या अपनी बेटी के लिए, उसी टाइम में मैंने इस तरह करना है, मैनेज करना है चीज़ों को कि मैंने दोपहर का खाना भी बना लेना होता है, वही हमारा खाना जो रात को भी चलता है। दूसरे दिन फिर मैंने नाश्ते के वक्त ही खाना बनाना होता है। सुबह के वक्त एक तो ये होता है कि इतनी ज़्यादा हबस नहीं होती, गर्मी नहीं होती, और फिर ये भी होता है कि नाश्ते के बाद, काम करने के बाद फिर हमने खुद अपना भी तो ख्याल रखना होता है। मैंने यूट्यूब का काम करना होता है, वीडियो बनानी होती है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, वो भी फिर बहुत ज़्यादा वक्त लेती हैं चीज़ें। और उसके अलावा देखें, बार बार आप किचन में आके आपको पसीना आ रहा है, आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही है, तो ये चीज़ें भी बार बार नहीं होनी चाहिए। एक ही दफ़ा आप किचन में आए, अपना सारा किचन का काम समेट के आप किचन से बाहर निकलें और उसके बाद बेशक आप अपने कपड़े चेंज कर लें, परफ्यूम लगाएं, फ्रेश होके बैठे सारा दिन। अच्छा, यहाँ पे एक आपको मैं छोटी सी टिप देती हूँ कि जो भी आपने नेक्स्ट डे करना है ना, उस सारी चीज़ों का ना प्लान आपने रात को करके सोना है।
लिस्ट बना लेनी है कि सुबह आपने ये काम करनी है। ये ना हो कि आपके माइंड में ये चीज़ें, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं होती हमारे माइंड में और हम हर चीज़ में हाथ डाल लेते हैं और फिर हमसे समेटी नहीं जाती चीज़ें। तो इसलिए आपने सोने से पहले इन चीज़ों को देख लेना कि सुबह उठ के आपने कौन कौन से सिर्फ काम करने हैं। सुबह उठ के आपने क्या खाने में पकाना है ये चीज़ भी रात को डिसाइड कर लें। अगर कोई सब्ज़ी मंगवानी है तो वो रात को मंगवा के रख लें। सुबह सुबह का वक्त होता है, बच्चे सो रहे होते हैं और उसके आपके पास बहुत वक्त होता है कि आप खाना भी बना सकती हैं, आप नाश्ता भी बना सकती हैं। अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है तो आप घर के काम भी कर सकती हैं। देखें, अगर आप ये आपके माइंड में है ना कि हेल्पर, जिन लोगों के पास हेल्पर आती है तो वो तो उनके लिए आसानी है। एक तो ये होता है कि हेल्पर का बहुत इंतज़ार करो, वो अपनी मर्ज़ी से 10-11 बजे, उनके लिए एक ये मसला होता है। दूसरा मसला ये होता है कि आप इस चीज़ को देखें कि हेल्पर आ रही है 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटा, बाकी तो औरत ने, घर की मालकन ने ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसलिए ना अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि उसके पास हेल्पर है तो उसके लिए ज़्यादा आसानी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हेल्पर के साथ ना पूरी सर खपाई करोगे तो फिर ही घर की सफाई अच्छे तरीके से हो सकती है। आपको पूरा वक्त अपना देना पड़ता है तो फिर ही घर साफ़ सुथरा हो सकता है, वरना उनकी मर्ज़ी होती है कि इस कोने में गंद रहने दिया या उस कोने में गंद रहने दिया। तो अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आपने आज ये काम करना है, कल को आपने ये काम करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, प्लीज़ अपने घर में ना इतना सामान ना जमा किया करें। मतलब है कि आप वो $1 शॉप पे जा रही हैं और हर दफ़ा आपने जाके आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है, तो आपने लाजमी नहीं है कि वो हर चीज़ लेनी है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। अपने किचन में, अपने घर में इतना सामान आपको जमा करने की नहीं ज़रूरत है। इस तरह देखें कि जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें बिखरेंगी, उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें समेटने की ज़रूरत है। और एक बात तो आपने सुनी होगी ना कि चीज़ें समेटनी हों चाहे बातें समेटनी हों, वक्त तो उसमें लगता है ना, मुश्किल तो होता है ना। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं घर में जमा करने की आपको ज़रूरत है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ें सिर्फ खरीदें, बाकी अपनी सेविंग करें। आपके अंदर सेविंग करने की आदत होनी चाहिए। आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ औरतों की ऐसी आदत होती है कि घर पूरा बिखरा होता है, काम करने वाला होता है, लेकिन हमसाई आ गया तो उसके साथ बातें कर रही हैं, यहाँ फ़ोन आ गया तो फ़ोन पे घंटों घंटों बैठ के बातें कर रही है और माइंड में ये चीज़ है सिर्फ कि कोई नहीं, मैंने घर में रहना, मैं किसी भी वक्त बर्तन धो लूँगी, मैं किसी भी वक्त सफाई कर लूँगी। देखिए, इस तरह नहीं करना। अगर आप इस तरह करेंगी ना, एक तो आपने थक जाना है, दूसरा आपको स्ट्रेस होनी है, परेशानी होनी है कि अभी ये काम भी करने वाला, वो काम भी करने वाला, और तीसरी जो बात है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकती। आप अपने लिए वक्त निकालेंगी फिर ही आप सोचेंगी कि आपको क्या काम करना चाहिए, आपने अपने खाली वक्त को किस चीज़ पे लगाना है जिससे आपको अर्निंग भी हो सके कि आप अपने अखराजात खुद पूरे कर सकें। अच्छा, मेरी 1 साल की बेटी है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं घर से बाहर जॉब करने के लिए मैं अभी नहीं निकल सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च की, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, मैंने वक्त दिया अपने आप को, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने अपने लिए काम करने, अपने अखराजात पूरे करने के लिए। बेशक आपके हस्बैंड जितना भी कमाते हैं, लेकिन आपको अपने लिए खुद कमाने की ज़रूरत है। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, जिस चीज़ में मैं बेस्ट थी, जो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती थी, आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी, वो उस चीज़ पे मैंने चैनल बना लिया। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं। जो भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, आपके अंदर किसी को कुकिंग में वो बेस्ट होगी, कोई घर की सलीकादारी में, घरदारी में बहुत बेस्ट होगी, कोई सिलाई किसी को आती होगी। तो उसी चीज़ से रिलेटेड ना आपने कुछ भी नहीं ना करना, तो आप एक यूट्यूब चैनल बना लें। यकीन करें, हर इंसान कामयाब हो सकता है। मेहनत लगती है, वक्त लगता है, साल 2 साल बार बार सीखने से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हर एक हम चैनल बना रहे हैं, हर कोई चैनल बना रहा है तो हमने पता नहीं मशहूर होना है कि नहीं होना, हमें लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। देखें, आपको देखने वाले भी 10 लोग मिल ही जाएंगे। सिर्फ आपने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी चीज़ आपको बेहतर आती है, वो काम कर लें। इसके अलावा अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, अगर आपने सोच लिया कि आपने चैनल बनाना है, आपको किसी भी चीज़ में परेशानी हो रही है, मेरा लिंक इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको फ़ौरन से जवाब भी दूँगी और आपको हर चीज़ समझा दूँगी। आपकी जितनी मैं कर सकती हूँ मदद, मैं ज़रूर अपनी बहनों की करूँगी। मेरे घर में हेल्पर आती हैं, काम करके चली जाती हैं, इसके बावजूद भी मैंने एक दिन में 3 से 4 दफ़ा ना अपना बेडरूम साफ़ करना होता है, क्योंकि खतीजा भी 1 साल की है, उसने चीज़ों को हाथ लगाना होता है, उसके टॉयज़ हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं,
फ़र्श गंदा हो जाता है तो मुझे 3 से 4 दफ़ा अपने बेडरूम को साफ़ करना होता है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो 24 घंटों में जब एक दफ़ा हेल्पर आ रही है, मेरा तो बेडरूम ऐसा हो कि वहाँ पे बैठने की जगह भी ना हो, क्योंकि मेरी बेटी अब माशाल्लाह से चलती फिरती है तो कभी उस चीज़ को हाथ लगा, कभी वो दराज खोल, कभी कुछ कर। अच्छा, इतना भी शुक्र है कि अभी गर्मी है तो इसलिए इसी कमरे में वो रहती है, क्योंकि एसी की वजह से, तो इसलिए बाकी घर साफ़ रहता है। सिर्फ एक यही कमरा होता है कि जो ज़्यादा गंदा होता है और बार बार मैंने इसको साफ़ करना होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरी कुछ सिस्टर है, मुझे कमेंट लाजमी करेंगी। मुझे पता है कि अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है एक काम तो लाजमी होता है कि सबको काम बांट के दिए जाते हैं कि ये काम आपने करने, आपके हिस्से में ये काम आया है। बेडरूम की सफाई आपने खुद करनी होती है, ये भी मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा है। उसके अलावा किचन जो होता है वो सबका साझा होता है कि सब ने मिल के करना होता है। उसका काम देख लें कि आपके हिस्से में जो भी चीज़ आ रही है आप अपने हिस्से का वो काम सुबह सुबह उठ के करें और उसके बाद अपने कमरे में आ जाएं, खुद को फ्रेश करें, अपने लिए कुछ भी ना कुछ सोचें जो आप फ्यूचर में करना चाहती हैं। तो अपने वक्त को आपने मैनेज करके चलना है। अच्छा, खतीजा जब नीचे खेलती है तो मैं उसको पैम्पर नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों के रैशेज़ बन जाते हैं तो मैं उसको पैम्पर नहीं लगाती। लेकिन मैंने क्या करना होता है कि मैं ये नहीं है कि मैं हेल्पर का इंतज़ार करूँ जो मैंने हफ्ते बाद सारे कपड़े धोने 2 दिन बाद, तो ये मैंने साथ साथ ही धो लेने होते। यकीन करें कि 3 से 4 मिनट लगते हैं। जिस तरह एक वर्किंग वूमेन ने 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे उसने बाहर काम करना होता है, इसी तरह आपने अपने वक्त को भी मैनेज करना है कि 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आपने घर के सारे काम करने समेटने 24 घंटों में, और उसके बाद फिर आपने अपने लिए भी वक्त निकालना है। तो ये थी आपकी आपी की एक छोटी सी रूटीन, जो मेरी रोज़ाना की यही तकरीबन रूटीन है। इसी के साथ अपनी आपी को दे इजाज़त। लेकिन जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और अपनी प्लीज़ जो भी आपके आसपास लोग कामयाब हो रहे हैं उनसे जेलस होने की बजाय मेहनत करें, मेहनत में ही बरकत है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।